हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के सेक्शन में पज़ल बेस्ड क्वेश्चन। पज़ल बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर आपको बैंक के प्री के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं और साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो इसमें क्या होता है, हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को समझ के हम इसको सॉल्व करना होता है, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है अलग अलग चीज़ें देखकर। तो हमें इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ एक मंथ बेस्ड पज़ल है। हम उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम क्वेश्चंस के इजीली आंसर दे सकेंगे। मेन जो पार्ट रहता है वो सिर्फ क्वेश्चन को समझने और क्रैक करने तक है। एक बार पैटर्न तैयार होगा तो सब कुछ आसान होगा। तो यहाँ पर लिखा है 7 पर्सन्स नेमली ABCDEF और G, ये 7 लोगों के नाम दिए हैं। 7 लोग यहाँ पर ABCDEFG हैं। विल अपीयर फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम इन 7 मंथ्स, 7 महीनों में वो लोग अलग अलग परीक्षा में उपस्थित हुए, ठीक है। तो 7 एग्ज़ाम उन्होंने अलग अलग दिए 7 महीनों में। कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। तो ये 7 महीने हैं, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है कि ऐसा नहीं है कि ए जो है जनवरी में होगा, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट फ़ोन, MI, रेडमी, मोटो, ओप्पो, वन प्लस, वीवो एंड एप्पल। तो इन 7 को 7 अलग अलग फ़ोन भी पसंद है, यानी कि 7 लोग A से G तक 7 महीने जनवरी। और अब इसको हम क्या है, जो हमने इन्फॉर्मेशन अभी पढ़ी है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 7 लोग हैं, 7 पर्सन्स, A B C D E F एंड G, ठीक है। 7 मंथ्स जिनमें उन्होंने परीक्षा दी, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, ठीक है। 7 फ़ोन उनको पसंद हैं। कौन कौन से? MI, रेडमी, मोटो, ओप्पो, वन प्लस, वीवो और एप्पल, ठीक है। 7 लोग, 7 महीने और 7 फ़ोन पसंद है। कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने के लिए कई बार एग्जाम में कहता है 7 कलर्स भी दे देगा आपको, 7 सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इसको किया जा सकता है। लेकिन अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें 3 ही तरह की इन्फॉर्मेशन है। 7 लोग हैं, 7 महीने हैं और 7 तरह के फ़ोन है। अब हम इस इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ। जब भी मंथ वाला क्वेश्चन हो तो आप मंथ को फिक्स कर लीजिए, कोई ना कोई एक पैरामीटर आपको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ मैं मंथ्स को जो है वो फिक्स कर रहा हूँ कि मंथ्स मेरे फिक्स रहेंगे, मंथ्स का ऑर्डर फिक्स रहेगा। पर्सन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनकी फ़ोन्स हैं जो उनका क्रम जो है ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप पर्सन को फिक्स कर देंगे तो जो है निकालना, जो आपको पज़ल को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने मंथ्स को यहाँ पर फिक्स रख दिया है कि मंथ्स का ऑर्डर मेरा जनवरी, ये जो है क्रमबद्ध ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है मंथ्स मेरे रहेंगे। अब सबसे ज़रूरी है, जब भी मंथ्स वाला क्वेश्चन हो तो आप डेज़ लिखें, ठीक है। यहाँ मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ कि डेज़ सबसे पहले लिख लीजिए, क्योंकि डेज़ के साथ ही रिलेशन बनाया जाता है। जैसे जैन में 31, फेब में 28, हमेशा फेब में 28 ही रखना है जब तक बताया ना गया हो 29 है। अप्रैल में 30, मई में 31, मई में 31, जुलाई में 31, सितंबर में 30 और दिसंबर में 31 डेज़, ठीक है। ये मैंने लिख लिया कि कौन से महीने में कितने दिन हैं। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ तक तैयार हो गई। अब इनके आगे हमें क्या लिखना है, कौन सा पर्सन होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा पर्सन और ये लिखूँगा कौन सा उसे फ़ोन पसंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया पर्सन और फ़ोन। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिगजैग लाइन का मतलब है कि ये एक जो सेक्शन है ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी है। हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन थी, महीने, पर्सन और फ़ोन, वो एक इन बना दिया। पज़ल में हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ पर्सन्स और फ़ोन, दूसरी प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ कि हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर सिंगल प्रोबेबिलिटी में सॉल्व हो जाएगा, एक ही बारी में सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में अक्सर नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने पर्सन और फ़ोन लिख लिया और दूसरी प्रोबेबिलिटी बना ली। तीसरी प्रोबेबिलिटी होगी तो उसके लिए स्पेस छोड़ दिया है, वो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास अभी तक जो है एक रफ आइडिया तैयार हो गया है, मंथ्स, डेज, पर्सन और उनके फ़ोन, ठीक है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। डी विल
डी विल अपीयर फॉर एन एग्ज़ाम इन मंथ हैविंग 30 डेज। डी जो है उस महीने में परीक्षा में गया जिसमें 30 दिन थे। ओनली वन पर्सन विल अपीयर बिटवीन वन हु लाइक वन प्लस एंड डी। डी और वन प्लस के बीच में एक व्यक्ति ने परीक्षा दी। वन हु लाइक रेडमी विल अपीयर फॉर एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वन प्लस। वन प्लस से पहले रेडमी ने परीक्षा दी। वन हु लाइक एप्पल नीदर अपीयर इन मंथ हैविंग 31 नॉर हैविंग 30 डेज। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति को एप्पल का फ़ोन पसंद है उसने ना तो उस महीने में परीक्षा दी जिसमें 31 दिन थे और ना ही उस मंथ में परीक्षा दी जिसमें 30 दिन थे। अब साल के सभी महीनों में या तो 31 दिन होते हैं 30 होते हैं। कौन सा महीना है जिसमें ना 31 दिन होंगे ना 30 होंगे? वो होगा हमारा फरवरी का महीना। फरवरी में या तो 28 होंगे या 29 होंगे, हमने 28 माना है। तो यानी कि एप्पल का फ़ोन जिसको पसंद है उस व्यक्ति ने परीक्षा फरवरी या फरवरी के महीने में दी। तो मैंने इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिख लिया है, लाइन ड्रॉ कर देते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे ही मैंने दूसरी जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें भी एप्पल लिख लिया है फरवरी के आगे। ठीक है, मुझे बार बार मंथ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या है, इन्फॉर्मेशन को आगे देखते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, ये हमने बना दिया, इसको ड्रॉ कर दिया है कि 28 फरवरी में 28 दिन है। ठीक है, अब आगे लिखा है यहाँ पर देखिए, ओनली 2 persons विल अपीयर फॉर एन एग्ज़ाम बिटवीन एप्पल एंड एफ। एप्पल और एफ के बीच में केवल 2 लोगों ने परीक्षा दी। अब देखिए, एप्पल से ऊपर एफ तो आएगा नहीं क्योंकि एप्पल के ऊपर एक ही महीना है, 2 महीने का गैप होना चाहिए। तो अप्रैल और मई का गैप होगा, तो एफ ने परीक्षा जुलाई में दी। ठीक है, सेम ही दूसरे में होगा, इसलिए अभी तक हम एक ही को पहले तैयार कर रहे थे। जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ दूसरे टेबल पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या लिखी है देखिए, बी अपीयर इमीडिएटली आफ्टर एफ। बी ने एफ के बिल्कुल बाद परीक्षा दी है, तो एफ ने जुलाई में दी है तो बी ने सितंबर में परीक्षा दी होगी। क्लियर है, लास्ट में लिखा है बी ने एकदम एफ के बाद परीक्षा दी है, तो एफ के बाद बी आएगा, एफ के नीचे आएगा बी। अब और देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन हो बी या एफ से संबंधित। ठीक है, ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई है, बी अपीयर इमीडिएटली आफ्टर एफ, और उसको बी को रेडमी नहीं पसंद है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डी जो है वो 30 डेज़ वाले मंथ में अपीयर होगा। एक ही व्यक्ति है जो वन प्लस और डी के बीच में अपीयर हुआ है, जिसको रेडमी पसंद है, वो वन प्लस से पहले। और ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हाँ ये देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखा है, ई लाइक वीवो एंड अपीयर इन दिसंबर। ई को क्या है, वीवो पसंद है और वो दिसंबर के महीने में उसने परीक्षा दी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिसंबर के महीने में कौन आएगा, ई। ठीक है, ई ने दिसंबर में परीक्षा दी। कौन सा फ़ोन पसंद करता है, वीवो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लिखा था ई को वीवो पसंद है और उसने दिसंबर में परीक्षा दी, हमने लिख लिया यहाँ पर इसको। ठीक है, अब ये 31 का महीने वाला जो है, अब हम देखेंगे क्या क्या पूरा हो गया है। तो देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन में से हमारे पास 31 दिसंबर, 31 वाला महीना, 30 वाला और 31 है, 3 महीने तो हमारा डेटा जो है यहाँ पर आ गया है। अब बच्चे हैं 31, 28, 30 और 31। अब एक ही महीना है जिसमें 30 दिन है, तो यहाँ पर लिखा था डी विल अपीयर इन एग्ज़ाम हैविंग 30 डेज। 30 दिन वाले में डी ने परीक्षा दी। तो अब एक ही महीना बचा है जिसमें डी आ सकता है, जिसमें 30 दिन है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। तो हमने यहाँ पर डी लिख दिया। ठीक है, लिखा था 30 दिन वाले में डी ने परीक्षा दी, तो 30 के सामने हमने डी लिख दिया है। अब आगे देखिए, ओनली, देखिए यहाँ पे हाँ एक लाइन लिखिए, डी डज नॉट लाइक मोटो। डी को मोटो नहीं पसंद। और एक लाइन लिखिए, ओनली 1 पर्सन विल अपीयर बिटवीन वन हु लाइक वन प्लस और डी। डी और वन प्लस के बीच में एक व्यक्ति ने परीक्षा दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, डी मैंने दोनों तरफ लिखा क्योंकि 2 प्रोबेबिलिटी बन रही है। डी के ऊपर भी एक जगह है जहाँ पर वन प्लस आ सकता है, डी के नीचे भी एक जगह है जहाँ पर वन प्लस आ सकता है। लिखा है ना, वन प्लस और डी के बीच में एक व्यक्ति ने परीक्षा दी, तो डी एक व्यक्ति छोड़कर यहाँ पर वन प्लस आ सकता है। ऐसे ही डी एक नीचे छोड़कर भी वन प्लस, यानी कि एफ़ के सामने वन प्लस आ सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ, बी, ई और वीवो। ठीक है, जब 2 प्रोबेबिलिटी बन गई तो दोनों के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आगे लिखा है, वन हु लाइक रेडमी विल अपीयर फॉर एन एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर वन प्लस। जिसको रेडमी पसंद है वो वन प्लस से बिल्कुल पहले परीक्षा दी है उसने। अभी देखिए यहाँ वन प्लस टॉप पे है, तो इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये तो हमारा जो डायग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वन प्लस से ऊपर कोई भी महीना नहीं है। अब यहाँ पर वन प्लस से ऊपर जिसने परीक्षा दी वो है रेडमी, यानी कि कहीं ना कहीं ये डायग्राम हमारा प्रोबेबिलिटी सही बन रही है। ठीक है, आगे देखेंगे।
जी विल अपीयर इमीडिएटली बिफोर सी, यानी कि जी और सी ऊपर नीचे हैं, जी पहले आएगा और सी नीचे आएगा। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे बनेगी। अब आपको दो स्पेस एक साथ कहाँ खाली दिख रहे हैं, देखिए यहाँ जी सी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर होगा जी और यहाँ होगा सी, क्योंकि यही दो स्पेस खाली है। अब यहाँ पर क्या बचा, ए, सारे अल्फ़ाबेट आ गए हैं, सिर्फ ए बचा है, ठीक है। तो अब हम आगे इन्फॉर्मेशन देखेंगे। डी को मोटो पसंद नहीं है, ठीक है, यानी कि डी के सामने स्पेस खाली रहेगा अभी। और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बी को रेडमी पसंद नहीं है, ठीक है। वन हु लाइक एम आई अपीयर इन 31 डेज मंथ, जिसको एम आई पसंद है उसको 31 दिन वाले महीने में आया है, परीक्षा दी है उसने। अब देखिए 31 दिन वाला कौन सा बचा है, सिर्फ जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, एम आई। यहाँ पर एम आई और रेडमी अलग अलग हैं, आप ऐसा मत समझिएगा, एम आई और रेडमी तो एक ही ब्रांड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन हमें दिखी है, डी डज नॉट लाइक मोटो, डी को मोटो नहीं पसंद, तो मोटो किसको पसंद होगा, बी को। अब कौन सा फ़ोन बचा है, केवल एक ही फ़ोन बचा है, देखिए एम आई यहाँ पर लिखा है, एम आई ऑलरेडी हो चुका है हमारा, रेडमी, रेडमी हो चुका है, मोटो, मोटो हो चुका है, ओप्पो, ओप्पो अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पर जगह कहाँ पर है, यहाँ पर एप्पल के नीचे अभी भी जगह वेकेंट है, तो ये हमारा ओप्पो जो है वो होगा सही आंसर। तो ये हमारा फाइनल जो है पैटर्न या पजल जो है वो सॉल्व हो गया, जिसमें हमने मंथ, कौन सा पर्सन और कौन सा फ़ोन उसको पसंद है, ये हमने लिख लिया। अब अगर इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, कुछ एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस हो, मेन यहीं तक का पोर्शन होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किसको एप्पल पसंद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बार पहले क्विज़ को सॉरी जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखी उसको देख लीजिए, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये जो हमारा फाइनल पैटर्न बना। तो पूछ लेंगे एप्पल किसको पसंद है, तो सी को एप्पल पसंद है, ठीक है। वन प्लस किसको पसंद है, एफ को। जिसको मोटो पसंद है वो कौन से मंथ में एग्ज़ाम देने गया था, तो सितंबर है उसके सामने। जिसको वीवो पसंद है वो कौन से मंथ में गया, दिसंबर में। तो पैटर्न बना जनवरी जी एम आई, फरवरी सी एप्पल, ऐसी अप्रैल डी ओप्पो। तो ये हमारा जो है फाइनल सेटअप था।